वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक लोको शेड लुधियाना। यहाँ पे हम WAG9 लोकोमोटिव के डिफरेंट टॉपिक्स को वीडियो लेक्चर के थ्रू कवर करेंगे, जिसमें कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक की अलग से एक वीडियो अपलोड की गई है। इसी तरह से व्हीकल कंट्रोल यूनिट के बारे में, अर्थ फॉल्ट मॉनिटरिंग, WAG9 में जो अर्थ फॉल्ट रहता है उसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है, फॉल्ट डायग्नोस्टिक के बारे में भी वीडियो बनाई गई है, ट्रैक्शन कन्वर्टर, हार्मोनिक फ़िल्टर के बारे में, बर करंट, बैटरी वोल्टेज, ट्रेफो ऑयल प्रेशर नॉट ओके, अर्थ फॉल्ट, ऑक्सिलरी सर्किट, TM स्पीड एंड टेम्परेचर सेंसर, पेंटोग्राफ का इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट डिस्कस किया गया है, कैटनरी वोल्टेज के बारे में बताया गया है, और जो लोको में कंट्रोल कॉन्टैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में वीडियो बनाई गई है। प्राइमरी करंट, इसके बारे में वीडियो बनाई गई है। तो हर एक टॉपिक को एक वीडियो लेक्चर के थ्रू कवर किया गया है, जिसमें कि उस टॉपिक के रिलेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, जिसको कंट्रोल डायग्राम, कंट्रोल सर्किट डायग्राम बोलते हैं, डिफरेंट जो इक्विपमेंट इन्वॉल्व हैं उसके बारे में फ़ोटोज़ के थ्रू दिखाया गया है, कहाँ कहाँ पे लोकेशन होती है लोकोमोटिव में उन इक्विपमेंट की। इसी तरह से इन टॉपिक्स के रिलेटेड जो ट्रबल शूटिंग होती है उसको भी वीडियो में कवर किया गया है। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है प्राइमरी करंट। तो ये प्राइमरी करंट क्या है? बेसिकली जो हमारी 25 केवी की सप्लाई आती है उसको प्राइमरी वोल्टेज बोलते हैं, उसको उसके रिलेटेड जो करंट होता है वो प्राइमरी करंट होता है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे इस प्राइमरी करंट की मॉनिटरिंग कैसे होती है, और मैक्सिमम करंट रिले जो कि MCR रहती है उसका क्या रोल रहता है, और इस प्राइमरी करंट की सेंसिंग कैसे होती है SR के अंदर, ट्रैक्शन कन्वर्टर के अंदर, और इस प्राइमरी करंट के रिलेटेड जो फॉल्ट आता है प्राइमरी ओवर करंट, उस फॉल्ट की ट्रबल शूटिंग कैसे होगी। प्राइमरी ओवर करंट का मतलब है कि प्राइमरी करंट जब मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि 330 एम्पेयर है नॉर्मल ऑपरेशन में, और ग्रेटर देन 800 एम्पेयर है स्विच ऑन पोजीशन में जब लोको चले। और जो मैसेज लॉग होगा वो क्या रहेगा, SLG1 या SLG2 प्राइमरी करंट ग्रेटर देन मैक्सिमम इन केस ऑफ CGL प्रोपल्शन। CGL का जो प्रोपल्शन सिस्टम है उसमें SLG1 या SLG2 रीड करेगा। SLG1 मीन्स SR1, SLG2 मीन्स SR2, कि ये प्राइमरी करंट है जो मैक्सिमम रेंज से ज़्यादा हो गया, और इसके चलते इसमें प्रायोरिटी 1 का मैसेज जनरेट हो जाएगा। और BT में एक प्रोपल्शन सिस्टम में ये मैसेज इस तरह से रीड होगा, CCUO DCUL1 टू AC लाइन करंट ओवर मैक्सिमम ग्रेटर देन मैक्सिमम। तो यहाँ पे SLG1 2 है, वो जो SR के अंदर मेन कार्ड रहते हैं, SR1 और SR2 का जो प्रोसेसर कार्ड रहता वो है, और CCUO है, ये दोनों SR में एक प्रोसेसर कार्ड है जो कि लोको का मेन प्रोसेसर है प्रोपल्शन BT में। तो DCUL1 या L2 क्या है? DCUL1 मीन्स SR1 के अंदर वो कार्ड है जहाँ पे इस करंट की, इस प्राइमरी करंट की मॉनिटरिंग हो रही है। DCUL1 मीन्स SR1, DCUL2 मीन्स SR2 के अंदर जो कार्ड है। तो सबसे पहले अगर ये फॉल्ट आता है तो हम इसका DDS डाउनलोड करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, उसका बैकग्राउंड डाटा देखते हैं कि जब ये मैसेज आया था उस टाइम प्राइमरी करंट की एक्चुअल वैल्यू क्या थी। तो इस तरह से फिर आगे ट्रबल शूटिंग पार्ट है। तो ये पहले हम देखेंगे कि ये जो प्राइमरी करंट है ये 25 केवी की जो मेन बुशिंग है उसके अराउंड एक प्राइमरी करंट एक सीटी लगी हुई है, जो सर्किट डायग्राम में 6.1 के नाम से है। तो ये क्या है, ये मेन जो बुशिंग आ रही है मशीन रूम में उसके अराउंड लगी हुई है सर्किट में। ये जो, ये देखिए ये बुशिंग आ रही है यहाँ से, ये बुशिंग पे ये इसके अराउंड सीटी लगी हुई है, प्राइमरी सीटी 6.1।
जिसके अराउंड एक रजिस्टर भी लगा हुआ है। और ये सिटी ये वाली है, ये बुशिंग आई, ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है ये प्राइमरी सिटी है। और इस सिटी का जो सेकेंडरी है उसको, ये देखिए ये सर्किट है, ये 12A13 मतलब ये यहाँ पे आया, ये 6.1 ये सिटी है, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस ये 78 MCR रिले लगी हुई है। तो ये क्या कर रही है, जैसे ही मैक्सिमम ओवर करंट आएगा तो ये जो 78 रिले है जो कि SB1 पैनल में लगी हुई है ये वाली, ये पिक हो जाएगी, इसका टारगेट जो है वो गिर जाएगा। जिससे क्या होगा कि हमें ये पता चलेगा कि जो प्राइमरी करंट है वो ग्रेटर देन मैक्सिमम आ गया है। ठीक है, इसी रिले के साथ एक BCB टाइम रिले का एक इंटरलॉक दिया गया है, BCB टाइम रिले 136.3, जो कि क्या है कि NC इंटरलॉक है। तो क्या होगा, जैसे ही मेरी BCB क्लोज होगी, बेसिकली ये क्या है, ये इस MCR 78 को जो एक इनरश करंट आएगा उसको लिमिट करने के लिए ये यहाँ पे इसका इंटरलॉक दिया गया है, ताकि ये जो MCR रिले है ये तभी पिक करे जब मेरा मैक्सिमम जो प्राइमरी करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है। अदरवाइज़ क्या है, ये इस जो जो सडन इनरश करंट आएगा BCB की क्लोजिंग की वजह से, उसको ये रजिस्टर के थ्रू ये उस करंट को कम कर देता है। इसलिए ये इंटरलॉक लिया गया है कि ये मतलब कि गलत कारण से ये 78 रिले है वो पिक ना हो, सिर्फ उसी कंडीशन में हो जब मैक्सिमम करंट वो प्राइमरी करंट को सेंस करे। सो जो MCR रिले जो बताई मैंने 78 इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ सिटी विच पिक्स अप व्हेन करंट एक्सीड द स्पेसिफाइड वैल्यू। तो नेक्स्ट ये जो प्राइमरी करंट है ये जो SR के अंदर मॉनिटर हो रहा है वो, उसके लिए अलग से दो सीटीज लगी हुई हैं जो कि FB क्यूबिकल पैनल में इस पोजीशन पे, यहाँ पे ये FB क्यूबिकल है तो यहाँ पे पीछे साइड ये दो सीटीज लगी हुई हैं जो इस करंट को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये वो जो सीटी दिखाई है वो सर्किट डायग्राम इस तरह से 6.2/1, तो ये मैंने एक SR1 का लिया हुआ है। तो ये सीटी जो है इसका जो कनेक्टर है ये सबडी 415.AA जो सबडी कनेक्टर है उस पे ये मॉनिटर हो रहा है। ये जो सबडी है 118, ये सबडी प्राइमरी करंट के लिए है। ये यहाँ पे इस तरह से SR के अंदर ये उस FB क्यूबिकल से यहाँ पे सबडी आता है और ये फिर SR के कार्ड पे चला जाता है। तो ये जो यहाँ पे AX मॉड्यूल लगा हुआ है, सॉरी AX मॉड्यूल नहीं है, इसके लिए DCUL कार्ड है। तो ये यहाँ से इनपुट आएगी, वो जो FB क्यूबिकल में सिटी है वहाँ से उसकी आउटपुट जो है वो यहाँ पे एज इनपुट आके DCUL कार्ड में चली जाएगी। तो ये DCUL कार्ड है, यहाँ पे ये देखिए ये X118 जो कनेक्टर है, ये जो कनेक्टर मैंने दिखाया, यहाँ से सप्लाई जो है जो सिटी की आउटपुट है इस कनेक्टर के थ्रू ये DCUL कार्ड के X125 कार्ड केज पे जा रही है। साथ में ये लाइन वोल्टेज सेंसर भी है, वोल्टेज जो है लाइन वोल्टेज वहाँ पे ये यहाँ पे ये सेंस हो रही है सेम कार्ड में DCUL में। तो ये DCUL कार्ड है इस साइड, ये कनेक्टर है जो सबडी SR के बाहर साइड लगा हुआ है जो FB क्यूबिकल से CT से निकल के आ रहा है। तो इस तरह से ये जो प्राइमरी करंट है वो सेंस हो रहा है SR के अंदर। तो ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या चेक करना है,
तो ये अभी जो मैंने बताया वो ये इसमें लिखा है। तो 415 बटा एक मतलब SR1 और 415 बटा दो SR2, तो सेम दो सीटीज लगी हुई हैं तो दोनों SR में ये जा रही हैं। सो अगर ये फॉल्ट आएगा तो ये फॉल्ट जो है ये मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट होने से भी ये फॉल्ट आ सकता है, ठीक है। या फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है जो मॉनिटरिंग सीटी हैं, जो सीटी मैंने दिखाई हैं एफ बी क्यूबिकल के अंदर, उसमें जो कनेक्टर लगे होते हैं कभी कभी वो भी लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर जो मॉनिटरिंग कार्ड है जैसे DCUL कार्ड हो गया, वो उसकी केबलिंग और या सॉफ्टवेयर में भी ट्रबल हो सकती है, जिसकी वजह से ये प्राइमरी ओवर करंट वाला मैसेज जनरेट होता है। तो इस सर्किट में ये चीज़ चेक करनी होती है। तो मैक्सिमम इसको जो MCR रिले है, इसको जब ये टारगेट इसका पिक हो जाता है, मान लीजिए ये प्रॉब्लम ट्रबल आती है, टारगेट पिक हो जाता है, तो लोगों में क्या है, जो ड्राइवर चला रहा होता है वो इसके टारगेट को एक बार रीसेट कर लेता है, और फिर से अगर वो प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर लोगों को वो डेड कर देता है कि इसमें एक्चुअल में कहीं ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी या सेकेंडरी है कहीं वो शॉर्ट सर्किट तो नहीं होगी, है जो मेन इसका कारण होता है MCR लेके पिक होने का। अदरवाइज़ अगर ये MCR का टारगेट नहीं गिरा है और तब भी ये वाले मैसेज आ रहे हैं, तो फॉल्ट कहीं मॉनिटरिंग में इस जगह पे फॉल्ट है। तो फिर उसी फॉल्ट को देखा जाता है कि ये सीटी भी ख़राब हो सकती है, जो कार्ड मॉनिटर करा वो भी हो सकता है, इसकी केबलिंग हो सकती है, जो कनेक्टर लगे होते हैं सबडी कनेक्टर हो गए, या जो सीटी पे कनेक्टर लगा हुआ है वो भी डिफेक्टिव हो सकता है। तो इस तरह से इस फॉल्ट की ट्रबल शूटिंग होती है।